पंजाब को लेकर अब राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच दिल्ली में आज पंजाब कांग्रेस की मीटिंग हुई। बैठक में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा बराड़, पंजाब में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू इस कमेटी के सदस्य होने के बावजूद नाराज थे। हालांकि सिद्धू ने लंबे समय से ही पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाई हुई है और ऐसे में अब राजनीतिक गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। हिमाचल प्रदेश में पटवारियों और कानूनगों ने 13 दिनों की हड़ताल के बाद बिना शर्त काम पर लौटने का फैसला किया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ हुई बैठक में महासंघ ने मांगों पर चर्चा की और मंत्री ने नए नियमों को लेकर स्थिति स्पष्ट की। स्टेट कैडर वापस नहीं लिया जाएगा और पदोन्नति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हड़ताल के कारण 43 तरह की सेवाएं ठप थीं। जेडीयू नेता अभिषेक झा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 4 बार ऐसा हुआ है जब होली शुक्रवार के दिन पड़ी है। साल 2022 में भी 18 मार्च को होली थी और वो दिन शुक्रवार ही था। तब न कोई विवाद हुआ और न ही ऐसे मुद्दे उठे। ये चुनावी साल है, इसलिए कुछ लोग मीडिया की टीआरपी पाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के विवादित बयान ने राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो मुस्लिम विधायकों को विधानसभा से बाहर फेंक दिया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस ने इसे नफरत फैलाने वाला बयान बताया, जबकि विधायक हुमांशु कबीर ने अधिकारी को धमकी दी कि अगर मुस्लिम विधायकों पर हमला हुआ तो वो हाथ तोड़ देंगे। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने होली से पहले बढ़ते सांप्रदायिक तनाव पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सभी समुदायों और धर्मों के लोग एक साथ होली मनाते रहे हैं, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो कुछ लोगों द्वारा माहौल खराब करने और इस समुदायों के बीच तनाव पैदा करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस देश में हजारों सालों से होली मनाई जाती रही है और हमारे मुस्लिम भाई भी इस त्योहार में हिस्सा लेते रहे हैं। सभी समुदायों और धर्मों के लोग एक साथ होली मनाते रहे हैं, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो कुछ लोगों द्वारा माहौल खराब करने और समुदायों के बीच तनाव पैदा करने का प्रयास है। राजस्थान में इन दिनों नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला जारी है। वहीं इसी बीच राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर तंज कसा। उन्होंने भजन लाल शर्मा की सरकार में शिक्षा मंत्री पर स्कूलों को बंद करने और उर्दू से चिढ़ होने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही टीकाराम जूली ने ये भी कहा कि मदन दिलावर लगातार संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के 3 भाषा नीति में हिंदी थोपने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने कहा कि सभी दलों को इन मामलों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर स्टालिन जो अच्छा काम कर रहे हैं उसका सभी को समर्थन करना चाहिए। वो कहते रहे हैं कि हिंदी थोपना और परिसीमन सिर्फ उत्तर भारत की सेवा के लिए है और दक्षिण भारत के साथ अन्याय है। सभी दलों को इन मामलों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। परिसीमन से हमारी एमपी सीटें कम हो जाएंगी। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी और आतिशी पर हमला बोलते हुए कहा कि आतिशी मार लेना और आम आदमी पार्टी झूठ, अहंकार और टकराव की राजनीति करते हैं। इस कारण ही दिल्ली की जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। जितने भी वादे ये करते थे वे सभी झूठे साबित हुए। ये केवल घोषणाएं करते थे लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं करते थे। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि शांति व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए धर्म स्थलों को ढकना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारी सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजपूत ने कहा कि शासन प्रशासन को निष्पक्षता से काम करना चाहिए, लेकिन इसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना गलत है। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने होली के त्योहार को देश की आत्मा का पर्व बताया और सभी को होली की बधाई दी। उन्होंने कहा कि संभल में कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। खंडेलवाल ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता की मिसाल देते हुए होली का त्योहार शांति से मनाने की अपील की।